पूजा में घंटी के ऊपर गरुड़ जी का निवास, ये भगवान के लिए विशेष एक वरदान। गरुड़ के हमेशा साथ में रहने वाले भगवान तो भक्तों को विशेषता देते। घंटी के ऊपर भी जैसे कोई प्रसाद के लगाते समय भगवान को आवाज देते हैं, तो खुद तो नहीं आवाज बोल सकते, घंटी बजा करके उनको आवाहन करते। घंटी के ऊपर वो गरुड़ जी ही भगवान को बुलाते, आओ प्रभु प्रसाद का समय हो गया तो प्रसाद के लिए पधारिए। तो ये गरुड़ जी ही भगवान विष्णु कृष्ण किसी भी रूप में उनको जैसे आवाज़ देते तो वो घंटी के ऊपर विराजमान रहते। घंटी क्योंकि भक्त कोई भी भगवान का भक्त बजाते हैं, तो घंटी बजाते ही भगवान प्रसाद के लिए आ जाते हैं। ये हमारी पूजा की एक भारतीय पद्धति में, वैदिक रीति रिवाज है चाहे आध्यात्मिक का, जो कोई वैष्णव पद्धति में, तो इनका एक विशेष योगदान है गरुड़ जी का। गरुड़ असाधारण पक्षियों की राजा है, पक्षीराज गरुड़ बोलते। गरुड़ का कई प्रकार की, लेकिन भगवान अपने साथ में रखते हुए भी, श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, तो जब गजेंद्र के ऊपर विपत्ति पड़ा, ग्रह ने उनको पकड़ लिया, तो गजेंद्र तो कोई विद्यालय में नहीं पढ़े थे, पशु रूप में होते हुए भी वो भगवान की स्तुति की। तो भगवान गरुड़ को आज्ञा दी अभी 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 चलना। उसके मन में एक सूक्ष्म अहंकार आ गया, बोले भगवान का कोई हमारे बगैर तो काम ही नहीं चलता है। तो भगवान बोले कि हम उसको तो बाद में उद्धार करेंगे, पहले इनका उद्धार करते। तो गरुड़ को छोड़ करके जो भगवान की स्तुति गजेंद्र ने किया था। ऐसे तो अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बताती हूँ। छंदोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुध भगवदा श्रूयतो गजेंद्र स्वान्तः सरसुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम खौपात चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरिमहा कृष्णा नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। अखिल गुरु नारायण को भगवान जैसे उनका स्तुति किए गजेंद्र ने, तो गरुड़ को छोड़ करके छंद रूपी गरुड़ के ऊपर जो गजेंद्र ने स्तुति किया, वो छंद रूपी गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर भगवान विष्णु ने उनका उद्धार किया था। तो ये भी मतलब बहुत बड़ी एक है श्रीमद् भागवत का बड़ा प्रसंग। आचार्य लोग तो बहुत विस्तार पूर्वक बोलते हैं, लेकिन ये एक अनुभव गम्य, इसको मनन चिंतन करने से भगवत प्राप्ति होती है। पशु रूप में भी भगवान ने उनका स्तुति सुन करके तुरंत मतलब वो सरोवर के किनारे में आकर के उनका उद्धार किया। और हमारे ब्रज में जो गरुड़ गोविंद के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, छठी करा के पास में, ब्रज 84 कोस में आता है, वृंदावन से निकट है। तो गरुड़ जी के मन में एक बार इच्छा हुई कि हम भगवान की पीठ के ऊपर बैठ करके ब्रज का परिक्रमा करें। तो भगवान बोले अभी तो मैं व्यस्त हूँ, लेकिन कभी सुযোগ मिलते ही तुम्हारा ये इच्छा पूरी करूँगा। तो फिर समय आने पर उन्होंने अपने पीठ के ऊपर बैठा करके गरुड़ जी ने ब्रज 84 कोस का परिक्रमा लगाया। और यहाँ पर जो छठी करा के पास में वो मंदिर है, तो उसके ऊपर स्थित होकर के आज भी वहाँ पर विराजमान है। तो सारे भक्तों को दर्शन देते। उनका गोविंद को पीठ पर धारण करने पर गरुड़ जी का भी विशेषता बढ़ गया। तो गरुड़ गोविंद के नाम से प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। आज भी भक्त लोग दर्शन करके बहुत खुश होते हैं। जय श्री राधे। तो ये ज़्यादातर जैसे अस्पष्ट सी गरुड़ जी का चिन्ह भी अस्पष्ट होता है, खाली घंटी बजाने के लिए रखते हैं लोग, अधिकतर लोग। तो उन्हें क्या साफ सुथरी गरुड़ जी वाली रखनी चाहिए? साफ सुथरी नहीं, रखना क्या, उसमें होता है, घंटी के ऊपर निवास है गरुड़ जी का।
ये लेकिन प्राचीन ज्यादातर खराब बाजार में मिलती हैं, तो अच्छी एकदम से साफ सुथरी सूत्र होनी जहाँ पर पहचान हो सके कि ये गरुड़ है, चाहिए। गरुड़ जी दिखाई गरुड़ दे रहे है, हैं। गरुड़ पंख दो साइड में उनका पंख है, हाथ जोड़ करके, और उनका मुखार बिंद भी साफ साफ नजर आता है, क्योंकि उसको पकड़ने के बाद में ये क्या होता है, घंटी बजाते तो गरुड़ जी ये घिस जाती है, लेकिन बाजार में तो मिलता है, लेकिन और जो बड़ी घंटियां होती है उसमें पूरा साफ साफ नजर आता साफ है ये होना गरुड़ चाहिए। जी। गरुड़ जी का हर घंटी के ऊपर विराजमान है कि घंटे के ऊपर गरुड़ का निवास, जैसे हनुमान जी का रथ रथ ध्वज के ऊपर हनुमान जी का निवास होता है। ये कि मतलब रक्षा करते क्या, ये तो उनको बुलाते हर समय, उनको याद दिलवाते, जैसे मंदिरों में घंटी बजती है तो भगवान कहीं भी होते तुरंत उस घंटी की आवाज़ से सुनते ही, मतलब स्वामी हरदास जी के पद में भी आता है, जैसे ठाकुर जी पद सुनाते थे निधिवन में बैठ कर के, जैसे घंटी बजी 12 बजते ही तो ठाकुर भाग जाते थे। तो स्वामी जी ने एक बार हाथ पकड़ ली कि जब, तब तो घड़ी वड़ी कुछ नहीं था, सिर के ऊपर जब सूर्य भगवान होते तब लगता था कि 12 बज चुके हैं, ये घंटी की आवाज़ से ठाकुर भाग जाते थे। तो दोपहर के टाइम में तो वो घंटी हर मतलब मंदिर में घंटी होती, घंटी के ऊपर गरुड़ का निवास स्थान होता है। तो ये उनका पहचान है कि ये गरुड़ और भगवान का कितना निकट से निकट संबंध है। आपका नाम भैया? मेरे नाम साध्वी विष्णुप्रिया। बाल साधु हैं आप? हाँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। यहाँ कब बचपन से वृंदावन में? करीब करीब 50 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए, भगवान का भजन करती हूँ। आप कुंजलता जी कुछ बोलेंगे किसके बारे में? भैया के बारे में? वो तो उनका खुद की आश्रम है इधर, और वो तो मैं इनके बारे में क्या बोलूं, वो तो सारे ब्रज ही इनके बारे में बोलते हैं, और बाकी वो अपने आपका क्या रिश्ता है इनसे? मैं ननंद भी है, सास भी है। अब क्या है, हमको तो कहीं जाना नहीं पड़ता है, कोई भी चीज़ पूछना होता है, जैसे मैं ओडिसी नृत्य शिल्पी हूँ, बट हमारे उसका जो थियोरिकल जो सब्जेक्ट है, तो हम लोगों को बहुत कुछ कंसेप्ट रिसर्च करना पड़ता है, तो हम उनसे पूछते हैं ऐसे ही कि ये इसका क्या है, इसका हम लोग ऐसे नहीं कि हम शास्त्र से ही लेते हैं सारे, तो फिर हम पूछते हैं और वो मेरे को पूरी मार्ग में ही मेरे को बताते हैं। और जैसे आपने ये कंसेप्ट बताया गरुड़, तो फिर वो जो गरुड़ है, तो गरुड़ के बारे में हम भी सोचते हैं कि ये कंसेप्ट कैसे बनाएं, डांस में कैसे करें, तो ये सब सोने में सुहाग है। तो ये जो ब्रज में मिलता है ना, ब्रज में हर एक कहते हैं ना, हर जगह में संतों की तो दर्शन संतों की होते हैं, और फिर हमारे पारिवारिक रिश्ता और परिवार में संत है, तो फिर और क्या बात किया जाए।